मीठी, क्या आसमान देख रही है? बादल हर रोज और काले होते जा रहे हैं। भी सही कह रही है, मैंने खुद देखा है। नदी किनारे पानी बहुत बढ़ गया है। हाथियों का झुंड भी ऊंचाई की ओर भाग रहा है। तुम सब डरपोक हो। हर बार बारिश आती है और चली जाती है। पेड़ों की डालियां टकराने लगी और जंगल में भय का माहौल फैल गया। अक्कर ऊंचाई की ओर दौड़ी। हाथियों का झुंड दहाड़ता हुआ उसी बांध की तरफ बढ़ा जिसे सबने मिलकर बनाया था। बांध की मिट्टी धड़ाम से टूटती, पानी का विशाल सैलाब जंगल में फैल जाता है। देखा, मैंने कहा था ना। तेज हवा में घोंसला टूटकर नीचे गिरने लगता है। उसमें 3 छोटे पंछी फड़फड़ाते हैं, लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़कती है और एक बड़ा पेड़ गिर पड़ता है। जंगल में शाम का समय था। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। परिंदों की चहचहाहट चारों तरफ गूंज रही थी। हर तरफ खुशी थी, मगर एक डाल पर बैठी चंपी चिड़िया की आंखों में अजीब सी चिंता थी। मीठी, क्या आसमान देख रही है? बादल हर रोज और काले होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि बड़ा तूफान आने वाला है। अरे चंपी, तू हमेशा चिंता करती रहती है। थोड़ी बारिश से डर रही है क्या? देख, कितनी ठंडी हवा चल रही है। सब कितना अच्छा लग रहा है। चंपी की निगाह आसमान पर टिकी रही। दूर क्षितिज पर बिजली की हल्की चमक उसके डर को और गहरा कर रही थी। नहीं मीठी, ये साधारण बारिश नहीं है। अगर हमने अपने घोंसले मजबूत नहीं किए तो सब पानी में बह जाएगा। तभी मिक्की और मिक्कू चिड़िया वहाँ आ पहुँचती है। मिक्की चिड़िया साहस से कहती है, चंपी तो इतना परेशान मत हो, हम सब साथ हैं। अगर तूफान आया भी तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। मिक्कू चिड़िया भी उत्साहित हो जाती है। हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सबके घोंसले में मिलकर ठीक कर देंगे। डरने की नहीं, कुछ करने की जरूरत है। मिक्की और मिक्कू की बातों से थोड़ी देर को माहौल हल्का हुआ, मगर चंपी की बेचैनी वैसी की वैसी बनी रही। पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थी, जैसे आने वाले संकट का इशारा कर रही हो। तुम समझ नहीं रही। मैंने सुना है बांध की मिट्टी ढीली पड़ चुकी है। अगर वो टूटा तो पूरा जंगल डूब जाएगा। गट्टू तोता भी वहाँ आ जाता है। अगर पानी आ गया तो हम सब तैरेंगे ना, मजा आएगा। मीठी मैना उसे प्यार से समझाती है। गट्टू तो बच्चा है, तूफान खेल नहीं है, ये सबको बहा भी सकता है। नीचे से चीकू बंदर डाल पर चढ़ता है। चंपी सही कह रही है, मैंने खुद देखा है। नदी किनारे पानी बहुत बढ़ गया है। हाथियों का झुंड भी ऊंचाई की ओर भाग रहा है। ये कोई साधारण बारिश नहीं है। चंपी की बात को अब सब गंभीरता से सुनने लगे थे। माहौल में बेचैनी फैलने लगी थी। हवा और तेज हो गई थी, जैसे आसमान से कोई चेतावनी आ रही। जग्गू कबूतर, जो कि बूढ़ा और समझदार है, धीरे से बोलता है, मैंने अपने जीवन में ऐसे काले बादल कई बार देखे हैं। ये प्रकृति का क्रोध है। हमें तैयारी करनी ही होगी। काला कौवा टहनी पर उतरता है। उसकी आंखों में गहरी चमक है। जग्गू सही कह रहा है। बांध अगर टूटा तो पूरा जंगल पानी में समा जाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तो ठान लो। मीठी, तू सबको संदेश पहुंचा। मिक्की और मिक्कू, तुम घोंसले मजबूत करो। चीकू, तू जमीन से मदद कर। हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। इतने में कर्कश आवाज के साथ जग्गा कालिया आसमान से उतरा। उसका चेहरा व्यंग और अहंकार से भरा हुआ था। तुम सब डरपोक हो। हर बार बारिश आती है और चली जाती है। इस बार भी कुछ नहीं होगा। और अगर पानी आया तो मैं तो दूसरों के घोंसले में आराम से रह लूंगा। मीठी मैना गुस्से में आ जाती है। कालू, तू हमेशा स्वार्थ की सोचता है। तूफान सबको डुबो देगा, तब तेरी चालाकी भी काम नहीं आएगी। जग्गा
कुटिल हंसी हंसता हुआ उड़ गया, लेकिन उसके शब्द जंगल में और भी बेचैनी छोड़ गए। अचानक आकाश से विशाल परछाई उतरती। गरुड़ महाराज पंख फैलाकर आते। मेरे बच्चों, चंपी की चिंता सही है। मैंने ऊंचाइयों से देखा है, समुद्र से उठता तूफान हमारी ओर बढ़ रहा है। ये साधारण बारिश नहीं होगी। गरुड़ महाराज की बात ने सबको हिला दिया। अब किसी को शक नहीं रहा कि जंगल पर बड़ा संकट आने वाला है। रात गहराने लगी थी। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़े थे जैसे कोई दैत्य सब कुछ निगलने आ रहा हो। हवा तेज होती गई, पेड़ों की डालियां टकराने लगी और जंगल में भय का माहौल फैल गया। चंपी चिड़िया बहुत घबराई हुई थी। मीठी, देख, बिजली की चमक, ये तूफान अब यही पहुंचने वाला है। हमें जल्दी करनी होगी। मीठी मैना भी थरथरा जाती है। हाँ चंपी, तू सही कह रही थी। काश हमने सबको पहले ही मना लिया होता। अब तो देर हो चुकी है। मिक्की और मिक्कू तेजी से उड़कर आती है। उनके पंख बारिश की बूंदों से भीग चुके हैं। मिक्की चिड़िया चिल्लाती है, पानी पड़ने लगा है। बांध से आवाज आ रही है जैसे उसकी मिट्टी टूट रही हो। मिक्कू चिड़िया की भी सांसें फूली हुई थी। हमने जितने घोंसले मजबूत कर सकते थे कर दिए, लेकिन ये तूफान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अचानक बिजली गिरी और जंगल थर्रा हो गया। कुछ जानवर अपनी मान से भागकर ऊंचाई की ओर दौड़े। हाथियों का झुंड दहाड़ता हुआ उसी बांध की तरफ बढ़ा जिसे सबने मिलकर बनाया था। चीकू बंदर चिल्लाता है, रुको, उस रास्ते मत जाओ, बांध कभी भी टूट सकता है। गट्टू तोता भी डर से कांपता है। हाँ, पानी तो हमारे पैरों तक आ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? जग्गू कबूतर अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर भारी है। वो धीरे धीरे बोलता है, मैंने ऐसा मंजर पहले देखा है। अगर बांध टूटा तो पूरा जंगल एक समंदर बन जाएगा। सब अपनी अपनी जान बचाओ। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। हर तरफ बारिश की धाराएं थी। बांध की ओर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर कालू कौवे के चीखने की आवाज आती। सब संभल जाओ, बांध टूट गया। सचमुच बांध की मिट्टी धड़ाम से टूटती। पानी का विशाल सैलाब जंगल में फैल जाता है। मीठी मैना रोने लगती है। चंपी, हमारे घोंसले सब बह गए। मिक्की चिड़िया साहस बटोरती है। सबको ऊंचे पेड़ पर ले चलो, जल्दी करो, वरना कोई नहीं बचेगा। जंगल अब पागल हो उठा था। हाथी तैरते हुए इधर उधर भागने लगे। हिरन और बंदर बेतहाशा ऊंचाई की ओर चढ़ रहे थे। पक्षियों के घोंसले पानी में बह रहे थे। हर ओर चीख पुकार और अफरा तफरी थी। इसी बीच एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा जग्गा कालू हंसने लगता है। देखा, मैंने कहा था ना, सब बह जाएगा। अब मैं दूसरों के घोंसले में राजा बनकर रहूंगा। चंपी बहुत गुस्से में आ जाती है। कालू, इस वक्त भी तू अपनी चालाकी सोच रहा है। अगर हम सब डूब गए तो तू कहाँ जाएगा? पानी हर ओर फैल चुका था। जंगल का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं था। लेकिन इसी डर और अराजकता के बीच दूर पहाड़ की ओर एक रहस्यमयी गुफा थी, जहाँ तूफान का असर नहीं पहुंचा था और वहीं से शुरू होने वाला था एक नया मोड़। जंगल के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़, उसकी जड़ों और शाखाओं के बीच सभी पक्षी और जानवर इकट्ठे। वातावरण भारी है। आकाश में अब भी गड़गड़ाहट है। महासमझ उल्लू पंच के आसन पर बैठे। गरुड़ महाराज ऊंचाई पर बैठकर सभी पर नजर रख रहे।
बरगद के नीचे फैला वो माहौल मानो किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। सबकी आंखों में डर था, पर उम्मीद की किरण भी थी कि शायद एकजुट होकर वे तूफान से जूझ सके। महासमझ उल्लू बोलना शुरू करते हैं। सभी ध्यान दें, ये तूफान केवल आकाश से नहीं, ये हमारी एकता की परीक्षा है। हमें तुरंत निर्णय लेना होगा कि किसे कहाँ तैनात किया जाए। चंपी चिड़िया बहुत घबराई हुई। उल्लू महाराज, मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर घोंसले टूट गए तो मैं उन्हें कहाँ ले जाऊंगी? मीठी मैना चंपी को ढांढस बंधाती है। चंपी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर बच्चों को सुरक्षित जगह पहुँचाएंगे। मिक्की चिड़िया भी कहती है। सही कह रही हूँ मैना, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं सभी छोटे पक्षियों को एकत्र कर उनकी रक्षा करूंगी। मिक्कू चिड़िया भी कहती है। और मैं पेड़ों की मजबूत शाखाओं पर रस्सियां बांधूंगी ताकि घोंसले जमीन पर ना गिरे। चारों ओर से सहमति की आवाजें उठी, लेकिन तभी एक करकराहट भरी हंसी गूंजी। ये जग्गा कालिया था। तुम सब अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हो, पर सोचो, अगर पेड़ ही गिर गए तो तुम्हारे ये छोटे मोटे उपाय किस काम आएंगे? बेहतर होगा कि हर कोई अपनी जान बचाने की सोचे। जग्गू कबूतर ने शांत स्वर में जवाब दिया। कालू, डर फैलाने से कोई हल नहीं निकलेगा। जब संकट आता है तो सामूहिकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गरुड़ महाराज भी गरजे। कौवे, अगर तुम अराजकता फैलाओगे तो ये जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये समय एकता का है, ना कि स्वार्थ का। चीकू बंदर जोश में आ जाता है। मैं जमीन से सबका सहयोग करूंगा। अगर कोई घायल होता है या शाखाओं से गिरता है तो मैं तुरंत मदद पहुंचाऊंगा। गट्टू तोता भी मासूमियत में कहता है। मैं भी मदद करूंगा, मैं सबको संदेश पहुंचाऊंगा। डरो मत, हम सब साथ हैं। कालू कौआ कहता है। सुनो सब, तूफान से बड़ा कोई संकट नहीं, पर उससे भी बड़ा खतरा है डर। अगर हम डर गए तो तूफान जीत जाएगा। अगर हम संगठित रहे तो कोई पेड़, कोई घोंसला, कोई जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। सही कहा काला कौआ। तो अब निर्णय हुआ। गरुड़ महाराज ऊपर से सब पर नजर रखेंगे। चीकू और गट्टू जमीन से सहयोग करेंगे। मिक्की और मिक्कू छोटे पक्षियों को सुरक्षित करेंगे। मीठी मैना चंपी के साथ बच्चों की देखरेख करेगी। बाकी सभी अपने अपने घोंसले मजबूत करें। सभा का अंत एक गूंजते स्वर से हुआ। सभी ने एक साथ कहा, हम डरेंगे नहीं, हम जीतेंगे। लेकिन क्षितिज पर गहराती काली घटाएं ये बता रही कि असली परीक्षा अभी बाकी है। जंगल का माहौल बदलने लगा। डर की जगह अब भरोसे की गूंज थी। हर किसी ने तय कर लिया था कि चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वे एकजुट होकर उसका सामना करें। लेकिन सभा के समाप्त होते ही आसमान में जो गरज सुनाई, उसके बाद आसमान अचानक और काला हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट चारों ओर गूंजने लगती। बिजली पेड़ों के ऊपर चमकती। तेज हवा शाखाओं को झकझोर देती। और वो घड़ी आ पहुंची जिसका डर सभी को था। हवा झोंकों में बदल चुकी थी। पत्ते, डालियां और घोंसले चारों ओर उड़ने लगे। हर जीव अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने में लग गया। चंपी चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छिपाती है। डरो मत बच्चों, माँ यहाँ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीठी मैना दूसरी चिड़ियों को इकट्ठा करती है। सभी छोटे छोटे पंछी मेरे साथ चलो, हम इन्हें सुरक्षित गुफा तक ले जाएंगे। मिक्की चिड़िया उड़ान भरती। मैं आगे जाऊंगी, रास्ता देखूंगी। अगर कहीं खतरा होगा तो वापस सूचना दूंगी। मिक्कू चिड़िया उसका साथ देती। नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों मिलकर रास्ता साफ करेंगे।
चीकू बंदर तेजी से डाल से कूदता है। कमजोर जानवरों को पकड़कर अब ऊपर लेकर आओ, पेड़ की ऊंची शाखाओं पर, जमीन पर रहना अब खतरनाक है। जग्गू कबूतर भी घबरा जाता है। आकाश में रहना कठिन हो रहा है, हवाएं बहुत तेज है, लेकिन मुझे ऊपर से देखना ही होगा कि कौन पीछे छूट गया। गरुड़ महाराज भी आते हैं। डरो मत, मैं ऊपर से निगरानी रखूंगा। अगर कोई संकट में होगा तो मैं तुरंत नीचे उतरकर मदद करूंगा। तेज हवा में घोंसला टूटकर नीचे गिरने लगता है। उसमें 3 छोटे पंछी फड़फड़ाते हैं। चंपी चिड़िया चिल्लाती है, मेरे बच्चे, कोई बचाओ। चीकू बंदर तुरंत कूदकर पकड़ लेता है। चिंता मत करो चंपी, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़कती है और एक बड़ा पेड़ गिर पड़ता है। हर किसी का दिल दहल गया। फिर ये तो बस शुरुआत थी। तूफान अपनी पूरी ताकत से जंगल को चुनौती देने वाला था। आकाश में काले बादल और गहरे हो गए। बिजली की गड़गड़ाहट लगातार हो रही है। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही हैं। पक्षियों और जानवरों में बेचैनी फैल चुकी है। अब जंगल की शांति टूटने लगी। तूफान का भय हर किसी के मन में घर कर रहा था। ऐसे माहौल में जग्गू कालिया अपनी पुरानी आदत के अनुसार अवसर ढूंढने लगा। सब डर रहे हैं, यही तो सही वक्त है। जब सब बचाव की सोचेंगे, मैं अपने लिए अनाज और खाने का इंतजाम कर लूंगा। कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं देगा। चंपी चिड़िया जग्गू कालिया की बातें सुनकर चौंक जाती है। जग्गू कालिया, ऐसे समय में जब पूरा जंगल एकजुट हो रहा है, तुम स्वार्थ की बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या पता चंपी, जब तूफान आएगा तो हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होगा। उस वक्त दूसरों की मदद करने से पेट नहीं भरता। मीठी मैना गुस्से में आ जाती है। जग्गू, तुम जंगल के साथी कहलाने लायक ही नहीं हो। जब सब साथ मिलकर लड़ने की सोच रहे हैं, तुम चोर चपाटी की योजना बना रहे हो। जग्गू कबूतर भी गंभीर हो जाता है। कालू, याद रखो, स्वार्थी पक्षी कभी सम्मान नहीं पाता। जब तूफान थमेगा, तुम्हारी करनी सबके सामने होगी। मिक्की चिड़िया भी दृढ़ हो जाती है। हम सब एकजुट हैं। अगर कोई जंगल के साथ विश्वासघात करेगा तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। देख लेंगे, जब तूफान आएगा तब सबको समझ आएगा कि मेरी बात ही सही थी। जग्गा कालिया की चालाकी साफ दिख रही, लेकिन उसका अकेलापन भी सबको समझ आ रहा था। जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे जग्गू कालिया जैसी स्वार्थी सोच को कभी हावी नहीं होने देंगे। बिजली एक बार और जोर से कड़कती है, जिससे सभी पक्षी सहम जाते हैं। हवा और तेज हो जाती है। माहौल अब और भी तनावपूर्ण हो चुका है। आकाश में तेज हवाओं की गड़गड़ाहट के बीच एक शक्तिशाली पंखों की आवाज गूंजती है। सभी पक्षी ऊपर की ओर देखते हैं। बादलों को चीरते हुए गरुड़ महाराज उतरते। उनके विशाल पंख आकाश को ढक लेते। जंगल का माहौल भय और चिंता से भरा था। तभी गरुड़ महाराज का आगमन हुआ।